आइडेंटिटी उसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ना अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि प्रूविंग वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आइडेंटिटीज के अंतर्गत ही आता है ना। और काफ़ी को प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये फार्मूला हम एक सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारा फार्मूला जो है ना उसी में आ गया है ना। तो वैसा कोई बात नहीं है, डर को दूर भगाओ, काफ़ी ईजी है। तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, है ना। देखिए एक हम प्यारा सा बना लेते हैं अपना कौन सा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पे अटेंडेड है, समकोण पे ही है ना। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बना लेते हैं हम ABC, एक हमारा बन गया समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल B क्या है हमारा, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आइए अब हम लिखते हैं क्या कि इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC, इसका हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या बतलाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कौन हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट ना। बात समझ में आ रही है ना। AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आइए इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या मालूम है, इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। चलो हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 1, इंग्लिश में क्या होगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, बारी बारी से जब बाबू है ना तीनों साइड से इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला कैसे निकलता है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डिवाइडिंग AC स्क्वायर इन इच टर्म सब में क्या करते हैं बाबू, AC स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए AC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर 1 टाइम्स कट जाएगा, है ना। ये क्या आया 1। AB बाई AC जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो AB बाई AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC बाई AC जो है इसको BC बाई AC लिखकर इसके स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए AB AC क्या है, AB क्या है, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है मेरा, हाइपोटेनस है, अब BC क्या है मेरा, बेस है, यही है ना। तो यहाँ देखिए AB बाई AC कर रहा है, AB हमारा हुआ P, अब AC क्या हो गया, H हुआ। तो P बाई H किसका होता है, फॉर्मूला बताइए, P बाई H किसका होता है, जल्दी से बताइए। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि पंडित भोला प्रसाद का बेटा हरिहरि भोल, यानी कि P बाई H किसका होगा भाई, साइन थीटा का होगा। किसका होगा, साइन थीटा का होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, 1 इक्वल यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बाई AC, तो BC मेरा क्या है, B है, AC क्या H है, तो B बाई H किसका होता है, कॉस थीटा का होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आइए 1 इक्वल क्या होगा, जब इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक फार्मूला बाबू हमारा है ना यहाँ सॉल्व हो गया। एक फार्मूला क्या कह रहा है, क्या होता है बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 4 फार्मूला निकाल सकते हैं इस एक फार्मूला की मदद से। देखिए यहाँ से निकालेंगे बाबू, हम कलर डिफरेंट कर लेते हैं। चलिए यदि मुझे साइन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस क्या है प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। और जब स्क्वायर को इसमें से हटाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट सेम, अब क्या साइन का तो निकल गया, आप कॉस को निकालो। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, साइन क्या है बाबू हमारा प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर जो है ना वो राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक फार्मूला से ये चारों फार्मूला निकल आया, बात समझ में आ रहा है ना। एक फार्मूला से ये चारों फार्मूला निकल आया,
ठीक उसी प्रकार अभी हम डिवाइड किससे किए हैं, हम AC स्क्वायर से किए हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद होगा क्या, सो बताइए। डिवाइड करने के बाद होगा ये, मतलब कि प्रोसेस मेरा सेम ही है। अगर करके बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा बाबू, है ना। बस एक बता दिया, बाकी सब में वही होगा। आप डिवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल में देख लो, अगर आप AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आएगा। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बचेगा, प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आएगा। BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से कौन सा फॉर्मूला निकल आ रहा है, यहाँ से कौन सा फॉर्मूला निकलेगा आपको, यहाँ AC बाई AB। तो AC क्या है, देखिए AC हमारा H है और AB कौन है, P है। तो H बाई P किसका होता है बताइए। अगर AB से डिवाइड कर रहे हैं तो H बाई P किसका फॉर्मूला होता है, तो ये साइन का होता है P बाई H। तो इसी का रेसिप्रोकल H बाई होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा बाबू हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल रहा है, देखिए इधर नेक्स्ट क्या निकल रहा है बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ क्या बताया आपको कि BC बाई AB आएगा। तो BC कौन सा है मेरा, BC कौन है, बेस है। AB कौन है, P है। तो B बाई P किसका होता है, P बाई P tan का होता है। तो B बाई P किसका हो जाएगा बाबू, कॉट का हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आया, ये आया या नहीं आया, आया ना। आप इसको ही, इससे हम 4 फॉर्मूला इससे भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसे देखिए। आप जो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यदि आप डायरेक्ट इसमें निकालेंगे कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगर हम कॉट स्क्वायर डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस में आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो देखिए समझ में आ रहा है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा है बाबू हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर आया माइनस में होगा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर डायरेक्ट इसमें मुझे कॉट थीटा निकालना हो, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, -1 आया। ये 3 निकला। और एक अब कौन सा निकलेगा, एक कौन सा निकलेगा, देखिए 10 प्लस में कॉट स्क्वायर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका कोसेक और कॉट स्क्वायर थीटा का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ हमारा क्या हुआ, 4 फॉर्मूला निकल आया। चलो कलर डिफरेंट कर लेते हैं बाबू, है ना। यहाँ क्या हुआ हमारा, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकल आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब थर्ड क्या होता है, सो देखिए थर्ड अभी हम किससे डिवाइड किए, AB से। फिर अगला जो साइड बचा उससे डिवाइड करेंगे तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, रिजल्ट हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या निकल के आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ से 4 फॉर्मूला कैसे निकाल पाओगे आप, पहले तो सेक थीटा निकालोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर जो है या अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप 10 निकालोगे तो क्या होगा, जब 10 स्क्वायर थीटा हम निकाल रहे हैं तो ये +1 जो है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर 10 थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। अगर 10 प्लस में है इस दो भेजिएगा तो क्या होगा आपका, 10 प्लस में इधर आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हुआ 1। यहाँ से भी 4 फॉर्मूला निकल आया ना, 4 फॉर्मूला यहाँ से निकल आया ना। बात समझ में आ रहा है ना। बात क्या समझे कि यहाँ से आपका क्या हुआ, 4 इसका ये निकला, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ 5, इधर भी 5 मेरा कंप्लीट है, यहाँ भी 5 कंप्लीट है, यानी कि 15 फार्मूला तो यहाँ आ गया। बात समझ में आया ना। ये कैसे आया, सबसे बड़ी जरूरी बात है ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हुआ ना। चलिए आप आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 कंक्लूजन बाबू, 2 और होता है फॉर्मूला, क्या होगा कि टेन थीटा इक्वल होता है क्या,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, उसमें पढ़ चुके थे कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा के वैल्यू निकाल लो, फिर कॉस थीटा के वैल्यू निकाल लो, दोनों का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब आइए, अगर हम कॉट थीटा की बातें करेंगे, कॉट थीटा के बारे में, तो हम जानते हैं कॉट क्या होता है बाबू, टेन का ही अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है, टेन का ही अपोजिट होता है। तो टेन का अपोजिट होता है, डेट मीन जब टेन का साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो कॉट का क्या हो जाएगा बाबू हमारा, कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए उसके बाद, हाँ ये हो गया ना बाबू। देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो छोटी छोटी कंसेप्ट है, उसको भी रिकॉल हम कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। ये कब होता है मालूम है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, एक होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, एक होता है। आप बोलोगे सर हाउ, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी बाई एच होता है। कॉस का क्या होता है, एच बाई पी होता है। अब यहाँ देखो पी से पी कैंसिल हुआ, एच से एच कैंसिल हुआ, कितने टाइम्स, तो वन टाइम्स ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या हुआ बाबू, वन आया। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट वन हुआ है, अगर डायरेक्ट मुझे निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, वन बाई कॉसेक थीटा। क्या होता है, वन बाई कॉसेक थीटा होता है। और जब हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो वन बाई साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा। चलिए एक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जानते हैं क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, वन आता है। आप इसमें यदि टेन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, टेन थीटा इक्वल क्या होगा, वन बाई कॉट थीटा। टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट का अपोजिट होता है। अब कॉट थीटा क्या होगा, ये टेन मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा, राइट ना। अब एक कौन सा बच गया हमारा, दो दो चार हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, छः होते हैं ना। छः में चार क्लियर है तो बचा कितना, दो बचा हुआ है ना, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। आइए तो दो क्या बचा हमारा, कॉस थीटा आई इंटू सेक थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है। जब आप इसमें से कॉस थीटा निकालोगे तो सेक मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, डिवाइड में हो जाएगा। और जब सेक थीटा निकालोगे तो क्या होगा, कॉस मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब बस इतना ही फार्मूला जो है ना, हम अभी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं उसमें जरूरी है, बस इतना ही फार्मूला। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए अब आते हैं, अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे डिपेंडेबल है, डिपेंड है। आप देखिए क्या कह रहा है ये कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, है ना। यानी कि कॉस ए, टेन ए और सेक को है जब बाबू हमें साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, पदों के रूप में लिखना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को। देखिए क्या है हमारा बाबू, कॉस ए, टेन ए, सेक ए को किसके टर्म में लिखना है, साइन ए के टर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा मत लिखिए क्योंकि ए का टर्म है ना, तो हम ए डाल देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, वन होता है। होता है या नहीं होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो पहला क्या है बाबू हमारा, कॉस ए है। कॉस ए को किस में लिखना है, मुझे साइन ए में लिखना है। तो जरा बताइए, हम कॉस ए का डायरेक्ट बताए थे ना, क्या बताए थे, जब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकाल रहे थे तो क्या होता था, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता था ना। और यहाँ क्या है, कॉस ए है, तो इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा अंडर रूट में। क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए ये साइन के पदों में व्यक्त कर लिए हम कॉस ए को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेन ए। क्या है बाबू, टेन ए है। तो टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताया है। टेन ए इक्वल क्या होता है बाबू, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है बाबू, साइन ए में। यानी ये तो साइन ए ठीक है, ये कॉस को मुझे साइन बनाना है, ये कॉस को मुझे साइन बनाना है। तो देखिए साइन ए बाई कॉस ए को तो साइन अभी जस्ट बताया ना, क्या बनाया है कि रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये कंप्लीट हुआ। अब बचा हमारा सेके को, क्या बचा, सेके को। सेक को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो सेक किस में कन्वर्ट होता है वो बताइए। सेक इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, वन बाई कॉस ए। ये कॉस का उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अब कॉस क्या हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए।
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम तीनों को साइन के टर्म में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना आया। देखिए अब यहाँ होती है क्या, अब आप लोग के मन में कन्फ्यूजन आता है कि सर आपने तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि हम जो है ना बाबू कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो देखिए ये भी एकदम सिंपल वे है, उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए दोस्त, अब भी हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन जो है साइन ए को कॉट ए के पदों में मुझे व्यक्त करना है ना, यानी कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में मुझे राइट करना है। तो इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, बशर्ते कि उससे पहले जो है मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है ना, इसका खेल बहुत निराला है, इसका खेल बहुत निराला है। बच्चे के मन में जो कन्फ्यूजन रहता है उसको इस क्वेश्चन में हम 100% श्योरली जो है दूर कर देंगे। होता है क्या है सो बताइए, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में, मान लो कि क्या है, दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम है राम और एक दोस्त का नाम क्या है, मदन है। एक दोस्त का नाम क्या है, मदन है। इस दोनों को किसके घर जाना है, श्याम के घर जाना है। इस दोनों को जो है ना श्याम के घर जाना है। अब बात ये आती है कि राम क्या हुआ, राम बोला कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा और मदन क्या बोला कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। क्या दोनों को बोला कि हम एक साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग रास्ते से जाएंगे। तो राम जो है ना वो दूसरे रास्ते से श्याम के घर पहुंचा और मदन जो है दूसरे रास्ते से श्याम के घर पहुंचा। तो बात क्या है बाबू, दोनों तो श्याम के घर आखिरकार तो पहुंच ही गया, बशर्ते कि अंतर क्या दोनों में रही होगी वो अब बताइए। अंतर क्या थी, अंतर ये थी कि राम जो है ना, राम को श्याम के घर में पहुंचने पर समय कुछ ज़्यादा लग गया, समय कुछ ज़्यादा लग गया और मदन जो है डायरेक्ट श्याम के घर पहुंच गया, यानी कि इसको समय कम लगा, इसको कम समय लगा। यानी कि बात तो वही हुआ ना, जैसे कि आप जो है ना इस हाथ से डायरेक्ट छू लो, ठीक है, अपने नाक को, और ऐसे घुमा कर छू तो क्या थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन नाक को तो हम छू लेते हैं, मंजिल को तो छू लेते हैं ना। बस वही जो है ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में है बाबू। आप कैसे भी कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करना स्टार्ट करो, अंततः जो है ना जो लाना है वो वहाँ तक मंजिल पहुँच से जाएगा ही, है ना, मंजिल आपको आ जाएगा ही। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये सारा प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो साइन ए को मुझे ना कॉट ए के पद में जो है लिखना है। चलिए तो साइन ए को लिखेंगे हम कॉट ए के पद में। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन को किस में चेंज करना, मुझे कॉट के टर्म में चेंज करना है साइन को। तो साइन को हम कॉट के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि साइन प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो साइन ए इक्वल क्या होगा बताइए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा या नहीं होगा। साइन ए इक्वल रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू देखिए 1 माइनस, आप कॉस को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे लाना क्या है, बस रास्ता पता होना चाहिए कि मुझे मंजिल वहां तक पहुंचना है। आपको मंजिल क्या है, कॉटे है, यानी कि कॉटे तक आपको पहुंचना है बाबू, है ना। तो चलिए कॉस को किस में, इसके करीबन जाने वाले रास्ता पर हम चलते हैं, ठीक है। तो कॉसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 बाई क्या हो गया, सेक स्क्वायर है, 1 बाई सेक स्क्वायर है। अभी भी इसके से दूर है हम, तो 1 बाई अब सेक को हम करते हैं 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 10 क्या है, इसका पड़ोसी है, 10 क्या है, पड़ोसी है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 कर दीजिए या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कर दीजिए, बात बराबर है दोनों, है ना। जस्ट पढ़े फॉर्मूला में कि सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है ना। तो सेक स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट को, 1 और इसका, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, वही आएगा सेम 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 ही आएगा ना। और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, है ना। यहाँ तक कंप्लीट है ना। -1 से +1 कट गया। आप देखिए रूट अंडर 10 स्क्वायर ए लगा हुआ, यानी कि 10 स्क्वायर ए बोलने का मतलब है कि 10 ए इंटू 10 ए, तो एक 10 ए तो बाहर निकल जाएगा ना रूट के, एक 10 ए क्या हुआ मेरा बाबू, रूट के बाहर निकल गया। अब बाकी क्या बच गया, बाकी क्या बचा, ये जो बच गया रूट अंडर 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में ही फंस रहा है ना। आप बताइए 10, अब 10 को हम क्या डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। 10 को क्या लिखेंगे हम, 1 बाई कॉट ए, 1 बाई कॉट ए बाई रूट अंडर, ये 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, दिख रहा है ना। चलिए तो 1 बाई क्या है बाबू, 1 बाई क्या है, कॉट ए है, 1 बाई
कॉट है। इसको जो है ना फ्रैक्शनल ऐड करोगे तो क्या होगा बाबू, इसको हम फ्रैक्शनल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 के नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है। कॉट स्क्वायर ए 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, दिख रहा है ना। फिर कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा बाबू, 1 बाई कॉट ए तो आया, और यहाँ अंडर रूट जो लगा हुआ है तो अंडर रूट में नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, क्या है, कॉट स्क्वायर ए है यहाँ। तो कॉट स्क्वायर ए से एक तो कॉट ए बाहर निकल आएगा, एक तो कॉट ए बाहर निकल आया, तो बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा हमारा क्या, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 बच गया, ये तो कॉट ए मेरा बाहर निकल आया, ये कॉट ए क्या हुआ हमारा बाहर निकल आया। अब बताइए कि 1 बाई जो है बाबू 1 बाई कॉट ए, हम जानते हैं ये क्या है, डिवाइड में है, और डिवाइड में ये हुआ डिवाइड, ये जैसे डिवाइड में लिखेंगे और डिवाइड का सिंबल किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट ए बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट के टर्म में फाइनली हम चेंज कर लिए, है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ तक ऐसे करेंगे, अगर मानते हैं कि ऐसे ना करें, अब हम अनदर वे देखते हैं, दूसरा वे देखिए, सेकेंड वे। हम जानते हैं सेकेंड फार्मूला क्या होता है बाबू हमारा, सेकेंड क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, है ना। चलिए, तो अब जो है कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर, चूँकि ए है तो थीटा छोड़ो ए ही रहने दो, क्या रहने दो ए, साइन स्क्वायर है इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, नीचे नहीं कुछ तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर ए इंटू इतना, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब हमें कन्वर्ट किस में चूँकि करना है, कॉट ए मेरा। अब देखिए धीरे धीरे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, सो बताइए, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है मेरा बाबू स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अंडर रूट कहने के मतलब क्या हो रहा है बाबू, सबको दिख रहा है ना, रूट अंडर 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा ना। अब बेचारा इसमें जो है रूट लगा ही रह जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, है ना। आप देखिए दोनों का आंसर सेम है ना, दोनों का आंसर क्या है बाबू, सेम है। क्या है, बस तरीका अलग है, तरीका अलग है। कौन सा तरीका अलग है, हम इसके वे से चले हैं तो क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ है, और इसके वे से चले हैं यानी जो है मदन के तरीके से चले हैं तो श्याम के घर जल्दी पहुंच गए हैं, और राम के तरीके से चले हैं तो हम श्याम के घर थोड़ा लेट से पहुंचे हैं, है ना। तो यहाँ डाउट क्लियर हुआ ना। आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, बशर्ते कि मन में ख्याल होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर भटक जाओगे तो फिर कहानी गलत हो जाएगा, है ना। भटकना नहीं है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में भटकना नहीं है। आपको पता है, पता क्या होना चाहिए कि मुझे साइन ए से चलना है, साइन ए से चलना है, और पहुँचना कहाँ है, मुझे कॉट ए के घर पहुँचना है, कॉट ए के घर पहुंचना है। तो कॉट ए के घर पहुंचेगा तो उसी के बारे में सोचिएगा कि एक कदम आगे ही बढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि एक कदम पीछे चलेंगे तो फिर हम पीछे चलेंगे ना, कॉट ए के तो पास पहुंच नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो चाहे आप जैसे चलिए, चाहे वो लंबे तरीके से चलिए या आप शॉर्टकट तरीके से चलिए, समय सिर्फ लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री से डरिए मत, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू,
कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास नीचे दिया गया है। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर बोल रहा है ना, तो चलो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब ये दोनों में क्या करते हैं बाबू, हम 9 को कॉमन लेते हैं। 9 दिख रहा है ना, 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर, इसके अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए, इधर बचेगा क्या 10 स्क्वायर ए, है ना। आप देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए दोनों का डिफरेंस क्या होता है बाबू, 1 होता है। फॉर्मूला में पढ़े हैं ना कि सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि कॉस सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको भी बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10 ए है, सेक ए प्लस 10 ए है और इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो हम करते हैं क्या, सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में। तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बाबू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। जब 10 को कन्वर्ट करेंगे तो 10 का क्या होता है भाई साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको जो है ना, इसको हम रहने देते हैं, इसको क्या रहने देते हैं हम साइन ए के फॉर्म में ही रहने देते हैं कि चलो तुम भाई ऐसे ही रहो, 1 माइनस साइन ए ही रहो। अब देखिए ये दोनों को जो हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू हमारा कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स कटेगा, 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा। इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए बाई क्या है कुछ नहीं 1 डाल दो। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जस्ट सेम ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचा क्या बाबू कॉस ए बचा, कॉस ए बचा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। कैसे निकलेगा बाबू कि देखिए 1 प्लस टेन थीटा जो है उसको 1 प्लस इसको क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लस टेन और सेक है ना, इस सभी को क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, राइट ना। प्लस सेक थीटा है तो सेक को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई कॉस थीटा आएगा, 1 बाई कॉस थीटा आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इंटू 1 प्लस कॉट है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। कॉट की इक्वल क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा और माइनस कॉसेक क्या होगा 1 बाई साइन थीटा होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। यहाँ तक ठीक है ना। 1 के नीचे ने कुछ तो 1 है, इसको हम बटा पड़ का जोड़ बना देंगे। फ्रैक्शनल ऐड कॉस थीटा 1 का एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा ही आएगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस थीटा टाइम्स कटेगा, ऊपर क्या जाएगा कॉस थीटा जाएगा, है ना। प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स कटेगा यानी कि साइन थीटा होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। जस्ट सेम यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा बाबू साइन थीटा होगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा, ऊपर क्या होगा कॉस थीटा होगा और माइनस 1 होगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों में देखिए क्या आपको दिख रहा है ना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों क्या एक हो रहा है, ये दोनों क्या है बाबू एक हो रहा है। यानी कि इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, ये क्या हुआ बी हो गया, ये क्या हुआ बी हो गया। बीच में फॉर्मूला क्या आ रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताइए इक्वल क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी पे कन्वर्ट कर दीजिए ना, ये क्या हो जाएगा ए यानी कि कॉस थीटा माइन प्लस
साइन थीटा ये हो गया ए स्क्वायर, अब माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर, बाई क्या हो जाएगा बाबू हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी पे तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक समझ में आया, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए ना, और माइनस का माइनस डाल दीजिए, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, भाई क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइए आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉस थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या होता है, एक बन जाता है ना, तो ये और ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा, एक प्लस, हाँ तो क्या बता रहे थे बउआ कि ये कहाँ है बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा इधर है और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब क्या बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, अब बाई क्या आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, बचा क्या, बचा हमारा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से साइन थीटा जो है बाबू हमारा ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2, है ना, क्या आ गया 2 बच गया, तो 2 आया ना, देख पा रहे हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं अब अगला। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना हम सारा जो आपको डाउट है वो सारा क्लियर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बाबू कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, बहुत प्यारे कंसेप्ट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम चलते हैं किससे बाबू LHS से। तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, राइट ना। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, कॉस के टर्म में लाना है। मैंने बताया कि जो आपको प्रूव करना रहता है ना बाबू उसे आप याद रखो, लाना क्या है कॉस में ना, तो कोसे को क्या करते हैं, कोसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं 1 बाई साइन थीटा में, क्यों जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा क्या होगा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है ना, अब माइनस कॉट थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली जो है सेपरेट कर देंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू साइन थीटा ही आएगा, है ना। साइन से साइन डिवाइड करें तो 1 टाइम्स आएगा, तो 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसको सेपरेटली हम डाल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी ये स्क्वायर रहेगा और बाई क्या होगा बाबू साइन थीटा का भी ये स्क्वायर होगा, साइन थीटा का भी क्या होगा ये स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, तो इसको आप जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। हम जानते हैं कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 होता है ना। तो साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट ना। अब यहाँ देखिए बाबू कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है आप क्या इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी सिंपली हम इसको लिख सकते हैं क्या, जब आप इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखिएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो देखिए आप तब इसको लिखेंगे क्या हम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। यहाँ तक समझ में आया ना। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर दीजिए या आप न देकर 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं प्रॉब्लम है तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कटने के बाद बच क्या रहा है हमारा, बच क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा
बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताइए, देखिए तो जरा यही ना लाना था, इक्वल आर एच एस, ये प्रूव्ड हुआ, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, आप ऐसे बनाइए या आप एक तरीका और देखिए, सेकेंड तरीका इधर देखिए आप, सेकेंड वे में कुछ बच्चे होते हैं कि सर एलएचएस छोड़िए हम आरएचएस से बनाएंगे, तो क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। जब आप आरएचएस ले रहे हैं, ठीक है, तो आरएचएस लीजिएगा तो आरएचएस क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा है बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, यही है ना। 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम करेंगे क्या कि इसके हर जो है ना, उस हर का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। हर का क्या कर देंगे बाबू, हम परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस में तो क्या होगा माइनस में, 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब यहाँ a प्लस बी या a माइनस बी है, तो a प्लस बी या a माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका जो पावर है वो पावर को सेपरेटली हम लिख लेते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर डाल देते हैं। होल स्क्वायर डालने का मतलब इसका भी पावर हो गया, नंबरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी पावर हो गया। अब देखिए, अब हम इसको लिखते हैं कि 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि नीचे जो साइन थीटा डिवाइड में पड़ा हुआ है ये, तो ये साइन थीटा क्या होगा, 1 के भी नीचे होगा, इसके भी नीचे होगा। बात समझ में आ रहा है ना, उस दोनों के नीचे होगा। तो 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बनेगा ना, कॉसेक थीटा। अब माइनस कॉस बाई साइन क्या बन गया हमारा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा ना, क्या होगा कॉट थीटा। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल लीजिए। अब बताइए, यही ना प्रूव करना था, इक्वल एलएचएस आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि आप एलएचएस से भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको आरएचएस आ जाएगा, और आरएचएस से भी सॉल्व करेंगे तो मेरा एलएचएस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई नहीं कीजिएगा, ये कुछ ही क्वेश्चन में ये तरीके अप्लाई किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाबू, इसको क्या करते हैं एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को हम क्या करेंगे बाबू, अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे बाबू, हम एलएचएस अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस अलग सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए अगर हम एलएचएस से चल रहे हैं, ठीक है, एलएचएस चलेंगे तो क्या होगा 1 प्लस बाबू सेक ए बाई क्या है सेक ए। अब इसको क्या कीजिएगा, सेक को जो है ना कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। अब बाई सेक को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कॉस ए आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। आप चलिए इसको फ्रैक्शनल ऐड कीजिएगा, फ्रैक्शनल ऐड तो क्या होगा 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आता है बाबू, कॉस ए आता है। 1 से डिवाइड कीजिए कॉस ए में तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, बाई क्या हुआ 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, मैंने आपको बताया था कि ये बीच में क्या हुआ, बाई का मतलब ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में क्या होता है ये पलट जाता है, यानी कि कॉस ए बाई 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आया तो क्या आया हमारा, कॉस ए प्लस 1 आया। लास्टली क्या है हमारा, कॉस ए प्लस 1 हुआ। हम किसके सॉल्व किए, एलएचएस से चले हैं तो कॉस ए प्लस 1 आया है, दिख रहा है ना। अब चलिए आप आरएचएस से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम आरएचएस से, तो आरएचएस हमारा क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो चलिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बाई क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ अब क्या होगा, अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको हम जनरली ऐसे कर सकते हैं ना कि चलो 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर होगा, बाई क्या है 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए प्लस कॉस ए और एक क्या हो जाएगा ए माइनस कॉस ए होगा ना।
1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, सॉरी बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया। अब बताइए LHS RHS दोनों बराबर आया ना, अब यहाँ लिख सकते हैं अतः या हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यही ना प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रही है ना, कैसे पहले हम LHS से सॉल्व किए हैं फिर हम RHS से सॉल्व किए हैं। ऐसा देखिए आपको जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो सब मैं सारा करा रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते कि यदि समझ में आ रहा है आपको तो वाकई में अब लग रहा है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री का सर डर धीरे धीरे भाग रहा है, अब हमको डर नहीं लगेगा, तो एक बार लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर अबे हमें समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बच्चे को डाउट होता है कि सर यदि प्रूविंग वाला क्वेश्चन जो रूट में आ गया तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये रहा है ना, तो ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब रूट में आए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू, जो रूट दे रखा हुआ है, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे LHS तो लिख लेंगे कि हम किससे चल रहे हैं, LHS चल रहे हैं। LHS में क्या है हमारा कि 1 प्लस साइन ए बाई क्या है 1 माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे रूट वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, यानी कि परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ 1 माइनस है ना, तो क्या करेंगे बाबू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से यहाँ क्या करेंगे अब इसको प्रोडक्ट कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आई यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी यानी किसका फॉर्मूला हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं, 1 स्क्वायर करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो 1 माइनस डाल दीजिए। आप देखिए अब यहाँ क्या आया 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रहने दीजिए। चलिए और नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये क्या फॉर्मूला होता है इक्वल कॉस स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना कॉस स्क्वायर। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए यहाँ 2 टाइम्स है, कॉस ए का कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स जब अंडर रूट में रहती है तो उसको हम 1 ले लेते हैं, बाहर निकल जाएगा ना, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए आया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए आया। अब बताइए इसको हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या हुआ कि दोनों के नीचे है कॉस ए है ना, दोनों में कॉस ए से डिवाइड हो रहा है, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए किस में कन्वर्ट होगा 1 बाई कॉस ए किस में कन्वर्ट होगा सेक ए में, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए किस में कन्वर्ट होगा हमारा टेन ए में, किस में होगा टेन ए में। अब बताइए यही ना प्रूव करना था, इक्वल RHS प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, RHS प्रूव हो गया ना। बात समझ में आ रही है कि ना, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए हम समझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो देखो मेरा भाई कथन क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्चुअली में कोई भी चैप्टर्स हो चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो, जब तक पूरी तरह से डाउट जो है ना, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, तब वैसा बेकार है। 1-2 घंटा या आधा घंटा का वीडियो में कोई टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि चलो 1 घंटा में हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा रहे हैं तो 1.5 घंटा में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा, कहाँ से करवा पाएगा। थोड़ा सा मैटर थोड़ी, अगर मान दो आप जंप करके पढ़ाओगे, कुछ स्किप करोगे तो कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो चलिए आप जो है ना आपका इंतजार जो है ना आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको करने के बाद जो है ना ट्रिग्नोमेट्री मेरा वाकई में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद जब आप कोई भी बुक चाहे वो NCERT हो या RS अग्रवाल हो या अदरवाइज जो भी बुक्स हो, ठीक है, उसको बनाना बैठिएगा ना बनाने, तो तब समझ में आया कि हाँ कि अब हमें लग रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकता हूँ, राइट ना। चलिए तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्या कह रहा है कि ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा, है ना। तो देखिए चलते हैं LHS से। LHS क्या कहता है बाबू हमें, LHS तो कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा हूँ, है ना। तो चलिए है तो है। अब हम करते हैं क्या कि दोनों में देख पा रहे हो कि हम साइन थीटा एक तो इजीली कॉमन ले लेंगे। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके प्लेस पे क्या बचेगा 1, इसके प्लेस पे तो 2, ये साइन क्यू है तो क्या हो जाएगा साइन क्यू से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। जस्ट सेम यहाँ भी दोनों में क्या करेंगे हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। जब कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इधर कॉस के जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस मेथड इसमें
लागू होगा, क्योंकि 1 के बदले यहाँ हम क्या लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 के बदले क्या लिख लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो रहने देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए बाई में कॉस थीटा है, कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब -1 है तो 1 यहाँ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन 1 के आगे क्या माइनस है, तो अंदर का सिंबल चेंज होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ आइए, अब देख पा रहे हैं इसको हम पहले ही हटा देते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है ना, ये बर्डन हो रहा है, इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा जब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आई एम राइट, बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कीजिएगा तो क्या आने वाला है बाबू, क्या आएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये दोनों को लुक कीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल बिल्कुल हो जाएगा। बचा हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है बाबू, टेन थीटा ही ना होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, यही ना हमको लाना था, आरएचएस प्रूव्ड हुआ या नहीं, हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ये समझ में आया। अब मैं श्योरली हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ठीक है, तो आया है तो आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। यदि हाँ आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक बात और, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि मैं जो कंटेंट दिया हूँ आपको यूट्यूब पर, फर्स्ट टाइम कोई भी कंसेप्ट जो है ना मैं हाइड नहीं किया हूँ, एकदम डिटेल से बताया हूँ, राइट ना। चलिए तो थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।